हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अश्मित। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मैं आपके साथ तीसरे वीडियो के साथ कि अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो व्हाट विल बी हैपन इन बीपीओ। इसमें बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपके साथ क्या क्या होता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपको उसमें जब जाते हो ऑन बोर्ड के लिए। ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है 4 राउंड, ऑपरेशन राउंड और जो भी क्लाइंट राउंड होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था। अब जो है मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि जैसे कि आप जब सारे राउंड क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के साथ। मैं आपको बताता हूँ कि जो अगली फॉर्मेलिटीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन, बताता हूँ कि जो अगली फॉर्मेलिटीज़, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 चाहिए, 4 चाहिए, एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, एज़ पर द एचआर रिक्वायरमेंट। जितनी भी चाहिए आपको देनी होंगी। वो लोग बताएंगे जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ जाइए। अगर जो वर्क फ्रॉम होम है तो वर्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, वर्चुअल मतलब जैसे कि आपको घर पे ही रह के वाया मेल आपको जो सारी चीज़ें सेंड करनी है और एचआर जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, 10th की मार्कशीट देनी है, 12th की मार्कशीट देनी है। अगर जो आप ग्रेजुएटेड हो तो आपको ग्रेजुएशन की देनी है। अगर जो नहीं है तो कोई बात नहीं, 12 पास पे भी आपको जो है एज एसोसिएट के लिए आप अप्लाई किए हो तो आपको ज़रूर ऑन बोर्ड आप किए जाओगे। फिर बैंक पासबुक लगेगा जिस पे आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। अगर जो आप एक्सपीरियंस हो तो उसमें ऑफर लेटर, प्रीवियस कंपनी का ऑफर लेटर चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, प्लस रिलीविंग लेटर चाहिए और बैंक ट्रांजैक्शंस चाहिए कि हाँ लिटरली मतलब ये प्रूफ है कि हाँ आप एक्सपीरियंस हो। उसके बाद एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि आप अपना सैलरी स्लिप देते हो और अगर जो रिलीविंग लेटर देते हो तो उस पर एचआर या फिर किसी का सिग्नेचर रहता है विथ हिज और हर मेल और हिज और हर फ़ोन नंबर। तो दे विल कनेक्ट विद योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। वो आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करके और वो पता करते हैं कि आपका बिहेवियर क्या था, आप काम करने में कैसे थे। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये ज़्यादातर होता है। तो आप कहीं भी हो तो वहाँ से आप जो भी कर रहे हो, तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ भी रहो अच्छे से काम करो, एक अच्छी इमेज क्रिएट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस इंडक्शन में आपको एचआर जो है बताता है अपनी पॉलिसीज़, अपनी हायरार्की और बताता है कि आप किस प्रोसेस में हो, क्या आपके टारगेट सेल्स वाला नहीं है। अगर जो कस्टमर सपोर्ट पे हो तो सेल्स का टारगेट नहीं होता है, उसमें ये टारगेट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए। टारगेट नहीं हो उसके एक कहते हैं ना पैरामीटर हैं जो आपको मेंटेन रखने हैं। ACST एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम्स, कस्टमर सपोर्ट है तो CSAT, सेल्स है तो सेल्स के नंबर। ठीक है, अगर जो दूसरी बात किया जाए तो लॉगिन आवर्स चाहिए 8 घंटे की प्लस इंक्लूडिंग 1 घंटे ब्रेक। AST का मतलब होता है एवरेज हैंडलिंग टाइम। ठीक है, मीन्स कॉल हैंडलिंग टाइम। उसके बाद वो बताएंगे कि आपके CEO कौन है, आपके फाउंडर कौन है, आपके को फाउंडर कौन है। ठीक है, वो आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि हमारी कंपनी कहाँ थी, कैसे कैसे ग्रो हुई। तो ऐसे इंडक्शन होते हैं। उसके बाद वो बताएंगे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइन और हायरार्की मतलब होती है कि इन सब ये पैरामीटर, गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं कि हाँ इसको आपको ब्रीच नहीं करना है। और वो आपको बताएंगे कि हाँ इसी के अंदर रह के काम करना है। अगर जिसमें से आपने कुछ भी एक ब्रीच किया तो इट विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर यू। ठीक है, किसी के लिए भी, वो कोई भी हो। उसके बाद सैलरी साइकिल बताएंगे, जैसे कि 1 से 30 को, अगर जो 1 से 30 की साइकिल होगी तो 7 तारीख को सैलरी आएगी। 20 से 20 की होगी तो 1 तारीख को सैलरी आएगी। तो ऐसे वो आपको बताएंगे। और वो बताएंगे कि ट्रेनिंग पेड है कि अनपेड है। कि ट्रेनिंग पेड होगी तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर जो अनपेड होगी तो जब आप ऑपरेशंस में जाओगे, ठीक है, फ्लोर पे जाओगे, तब आपको सैलरी आपकी बनना शुरू होगी। और उसके बाद अगर जो आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है HR से, क्योंकि इंडक्शन बाद जो है ना, ट्रेनर कहेगा कि आपको इंडक्शन में ये सब चीज़ें पता कर लेनी चाहिए। तो आप ट्रेनिंग में ऑन बोर्ड होने से पहले आप एक बार अपना इंडक्शन ज़रूर करा लेना HR से। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई। आपको क्या करना है, ट्रेनिंग में बहुत केयरफुल रहना है। जो भी बताया ट्रेनर उसको बहुत सुनना है ध्यान से, कैसे क्या है मेंशन करते रहना है, क्वेश्चन करने, घर पे जाके पढ़ना है। जब आप वापस आते हो अगले दिन तो आपके पास कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए प्रोसेस से रिलेटेड। अगर जो स्विगी में जा रहे हो, जोमेटो में जा रहे हो, तो आपको वो बताएंगे कि कैसे स्विगी, कैसे जोमेटो वर्क करती है, क्या उसके कैसे वर्क किया जाता है, कैसे बच्चे काम करते हैं, कैसे कॉल ली जाती है, क्या ओपनिंग होती है, क्या स्क्रिप्ट होती है। दे विल इन्फॉर्म यू द सेवरल थिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम। आपको उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं से सीखना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बताएंगे तो आपको काम करना है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो जब ट्रेनिंग होती है तो वो आपको बताएंगे, मतलब ट्रेनिंग में आपको अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, ट्रेनर की हर एक बात को मेंशन करते जाना जो भी प्रोसेस से रिलेटेड बताए। और ट्रेनिंग में वो बताएगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद बताएगा कि हाँ कैसे वर्क करोगे, कैसे काम करोगे, कैसे ग्रूम करोगे, कैसे कहते हैं नेविगेशन करोगे, कैसे आपको SOP करनी है, SOP एडहेरेंस करनी है, मतलब
उसके बाद 3 दिन बाद ट्रेनिंग के बाद ना एसोसिएट क्या होता है, असेसमेंट के लिए जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना यूनिट टेस्ट, थोड़ा एक चैप्टर पढ़ाया तो यूनिट टेस्ट हुआ, 2 चैप्टर पढ़ाया तो यूनिट टेस्ट हुआ। तो जितना वो पढ़ाते हैं ना उतना असेसमेंट लेते हैं वो। असेसमेंट में सबको पास होना बहुत जरूरी है। तो 2 असेसमेंट होते हैं, एक मिड असेसमेंट होता है, एक फाइनल असेसमेंट होता है। अगर दोनों में बच्चा पास है तभी वो सर्टिफिकेशन के लिए जाता है, क्योंकि उसको पास पूरी प्रोसेस नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अगर जो सर्टिफिकेशन में जाता है बच्चा, सर्टिफाइड हो जाता है, क्लाइंट लेता है सर्टिफिकेशन, उसके जो है क्वेश्चंस होंगे आप आंसर कर जाओगे एज रिलेटेड टू प्रोसेस, तो आप जो सर्टिफाइड हो फाइनली, और कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है गाइज, तो ये आपकी जो है इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ उसके बाद क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी चाहिए। अगर जो एक भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो आप नहीं ऑन बोर्ड नहीं होते हो और आप डीसर्टिफाइड हो जाते हो। और जो भी बच्चे डीसर्टिफाइड हो जाते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन एक बार टाइम देती है, फिर से एक बार रीसर्टिफिकेशन कराती है और सेकेंड चांस में आप पास हो ही जाते हो। अगर जो नहीं होते हो तो वो कह देंगे आस्क टू लीव, आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये थी और ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको और बेहतर बनाने की और आपको और क्लेरिफिकेशन देने की कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। परेशान नहीं होना है, स्लोली यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट एंड डेफिनेटली यू विल बी जस्ट ग्रो योरसेल्फ। यस, ठीक है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर जो आपको कोई भी इशू होता है ना, आप मेरे कॉर्पोरेट हब पे इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना, उसमें आप मुझे DM करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा जल्दी से जल्दी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त को भेजो जो आज भी जो है परेशान है कि